बच्चों, आज हम आपके सामने वह चीज़ पेश करेंगे जो हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में सही तरीके से सही मायने में अंक प्रदान करते हैं। और यदि यह चैप्टर आपका तैयार हो जाता है तो आपको 14 नंबर मिलेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति, लेकिन आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि भाई त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार की होती है। तो यह त्रिकोणमिति अनुपात बच्चों 6 प्रकार की होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं 6 प्रकार की होती है। और हम इस त्रिकोणमिति अनुपात का जो प्रयोग करते हैं वह समकोण त्रिभुज में करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 9 में सीखा होगा कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं होती हैं। तो इसकी ये भुजाएं होती हैं, जैसे जो आप खड़ी पाई एक देख रहे हैं, यह लंब है और यह पाई जिस आधार पर, जिस बेस पर टिकी हुई है, खड़ी हुई है, उसको हम आधार कहते हैं। और इस लंब और आधार को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं हम उसके बारे में जानें। वह लंब, आधार और कर्ण हैं। अतः आप ये चीज़ कक्षा 9 में सीखे होंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात, तो हमने अभी आपको बताया कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार की होती है। वह है नंबर 1 साइन थीटा, और नंबर 1 साइन, नंबर 2 कास, नंबर 3 है ए टैन, 4 है काट, 5 है सेक और 6ठा है कोसेक। ये त्रिकोणमिति अनुपात है। जैसा कि आपने देखा कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार की होती है। कौन कौन? साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। और जब हम इस त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग किसी समकोण त्रिभुज में करते हैं तो इसका नाम हम इस प्रकार से लेते हैं। जैसा कि हमने लिखा है कि जब इसका प्रयोग किसी समकोण त्रिभुज में होता है तो इसे इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। कौन कौन? जैसे साइन थीटा, यानी कि इसका प्रयोग समकोण त्रिभुज में किसी कोण के लिए होता है। मान लेते हैं कि कोण सी का मान थीटा है, तब हम इसको इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कैसे? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये इस प्रकार से हो गया। माने कि त्रिकोणमिति अनुपात आप जान गए कि 6 प्रकार की होती है। और जब हम इस त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करते हैं त्रिभुज में तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे देखें। ऐसे, जैसे अब आप सीखेंगे कि इस त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग, इस त्रिकोणमिति अनुपात का जो प्रयोग त्रिभुज में किस प्रकार से होता है, वह ऐसे होता है। नंबर 1 है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के। और दूसरा है कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, आधार बटे कर्ण के। तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार के। और चौथा है, अब आप देखें इसी का उल्टा, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा काट होता है। तो काट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा। अगर टैन थीटा बराबर हुआ है लंब बटे आधार के तो काट इसी का उल्टा है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब के। 5वें नंबर पर आती है बात, जैसे टैन का उल्टा आपने सीखा, तब आप कास का उल्टा देखेंगे तो कास का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर
जैसे आपने सीखा है काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार के। तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। अब आप छठे नंबर पर सीखेंगे, जैसे कि अभी हमने आपको सिखाया कि उल्टा, तो उसी प्रकार से साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा बराबर हुआ है लंब बटे कर्ण के, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, हाँ कर्ण बटे लंब के। यह चीज आपने देखा कि हम इस समकोण त्रिभुज में इन त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, यह आपने सीख लिया। कैसे सीखा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब के। बच्चों ये बेस है, जैसा कि आप लोगों ने इसको कक्षा 9 में सीखा होगा, लेकिन कक्षा 10 की त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के लिए कक्षा 10 का जो त्रिकोणमिति पाठ है, ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं, उसको हम सीखने के लिए सबसे पहले इसकी जानकारी हमको होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में इसका भी प्रयोग होता है। तो आपने इसको सीखा। एक चीज़ हम आपको और सिखा दे रहे हैं कि इसको हम छोटे में कैसे आप सीखेंगे, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे यह आप देखें, मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार से है कि साइन लाल बटे कक्का, लाल, यहाँ आप देख रहे हैं LAL, लाल। यह ध्यान दें बच्चों, आप इसे इतने बड़ी चीज़ को हम आपको छोटे में सिखा दे रहे हैं, आप यहाँ भी सीख सकते हैं। इसको कैसे सीख सकते हैं आप देखें, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने सीखा है उसी तरीके से हम इसको आपको दिखा रहे हैं। आप इस सूत्र का प्रयोग करके आप आराम से सीख जाएंगे। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे, देखें, जब हम साइन कास टैन को सीखेंगे तो दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ। और जब हम इसका उल्टा, जैसा कि हमने बताया है, इसका उल्टा चलेंगे हम सीखने के लिए, तब दाएं से नहीं, हाँ दाएं से बाएं और नीचे से ऊपर, सारी हमने आपको सिखाया था कि दाएं से बाएं, यानी बाएं से दाएं चलना पड़ेगा। यहाँ देखें, तब आप इसको ऐसे सीखेंगे, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, और ये हो जाएगा काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ध्यान दें, इसे आप कैसे सीखेंगे, यह फार्मूला है, इसको आप छोटे में सीखने के लिए इस तरीके से जानेंगे। कैसे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। देखिए, आपने सीखा साइन कास टैन को, इन्हीं की बाएं से दाएं की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ सीखा। हमने आपको बताया कि ये चीज़ें उल्टी हैं, इसकी टैन का उल्टा काट है, तो अगर उल्टा है तो हम जहाँ बाएं से दाएं की तरफ चले थे और ऊपर से नीचे की तरफ, तब हम यहाँ पर चलेंगे क्या, दाएं से बाएं की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब के, उसी तरह से सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार के, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब के। तो प्यारे बच्चों, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में माने छोटे में सीखेंगे इस तरीके से। अगर ये चीज़ नहीं कन्फर्म हो रही है, याद हो पा रही है, तो आप इसको सही तरीके से सीखें। आप एक चीज़ ख्याल करिए, अपने मन में कभी निराशा मत लाइए कि हम इसको कैसे सीखें। अरे भाई, जब आप समय का ध्यान देंगे
और समय समय पर काम करते रहेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि वक्त से चुपके रहो सांपों की तरह हैं, वक्त से चुपके रहो सांपों की तरह हैं, वरना गिर जाओगे सूखे पत्तों की तरह हैं। तो प्यारे बच्चों, समय का ध्यान देते हुए जब आप लगन से सीखेंगे, मेहनत से सीखेंगे, इच्छा करेंगे कि हम इसको सीख लें, तो ऑटोमेटिक आप इसको सीख जाएंगे। और एक चीज़ और तरीका हम बता रहे हैं कि कोई चीज़ सीखने के लिए अगर वह बार बार पढ़ रहे हैं तो नहीं आ रही, तो उसको लिख करके सीखो, बार बार लिखो, आएगी क्यों नहीं, आ जाएगी। अतः एक चीज़ हम और आपको सिखाने चल रहे हैं। ये तो इतनी चीज़ थी कि एक कक्षा 9 की चीज़ थी जो बेस था त्रिकोणमिति का, कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। अब हम आपको यह सिखाने चल रहे हैं कि इस त्रिकोणमिति अनुपात का जो कक्षा 10 में सही तरीके से प्रयोग होता है, सूत्र के माध्यम से, जिसकी सहायता से आप सारी प्रश्नावलियों को हल कर सकते हैं, वह इस प्रकार से है। अब हम उसकी तरफ चल रहे हैं। देखें, कक्षा 10 के हिसाब से यह फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, नंबर 1 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पहला फार्मूला आपका है। दूसरा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तीसरा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। यह चीज़ आप सीखिए, 1 2 3। और दूसरी चीज़, अब हम इसी में से सीखेंगे कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दें तो इसको हम इस प्रकार से जानेंगे। यह है, देखिए, जब साइन स्क्वायर बाएं पक्ष से इसके दाएं पक्ष में जाएगा तो यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचा क्या यहाँ पर, कास स्क्वायर थीटा के। पांचवें पर उसी तरीके से जब हम tan को पक्षांतर करेंगे वह इस प्रकार से होगा। यह tan जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पर है। अगला हम देख रहे हैं उसी प्रकार से जब हम इस काट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो वह इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको पक्षांतर करेंगे तो काट हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। बचा क्या यहाँ पर, 1 बचा, इसको इधर लिखते हैं। ये हो गया। इस प्रकार से आपने इसी सूत्र से देखा कि 3 सूत्र और आ गए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि और क्या सूत्र है। 7वें पर हम देखें और लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा के। उसी तरीके से काट थीटा को हम लिख सकते हैं इसी का उल्टा, कास थीटा बटे साइन थीटा के। यह चीज़ हमने लिखा। तो आपने सीखा, एक बार इसको हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कि
क्या होता है, जैसे आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा